वेलकम टू फ्लुएंट ट्रेनिंग। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। ये है इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 और इस वीडियो में ये चैप्टर कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। इसके पार्ट 1 और 2 मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, वो जगह देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। इस वीडियो में हम करेंगे कंटिन्यू वर्क ऑफ सी वेव्स के टॉपिक से। वर्क ऑफ सी वेव The erosion and deposition of the sea waves give rise to coastal landforms। जैसे मैं आपको बताया था कि erosion and deposition से क्या होता है, नई नई लैंडफॉर्म्स बनती हैं, जैसे डेल्टा, ऑक्सबो लेक। तो ऐसे क्या होता है कि सी वेव्स यानी कि जो समुद्र की लहरें होती हैं वो भी नए नए लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। सी वेव्स कॉन्टीन्यूसली स्ट्राइक एट दी रॉक्स, यानी कि जो सी वेव्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली, आपने चट्टाने देखे होंगे, बड़े बड़े पत्थर देखे होंगे, ठीक है। तो जो बड़े पत्थर होते हैं उन पर सी वेव्स जो है बार बार उन पर आते रहते हैं। जब समुद्र की लहरें आती हैं तो क्या होता है, वो उन पत्थरों पर बार बार स्ट्राइक करते रहते हैं, उनके ऊपर बार बार लगती रहती हैं सी वेव्स। तो क्या होता है कि उन पत्थरों में, बड़े पत्थरों में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब टाइम के साथ साथ ये क्रैक्स और बढ़ जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, ठीक है। जब बार बार सी वेव जो है उन पर स्ट्राइक करते रहते हैं, ये क्रैक्स और बड़े बन जाते हैं, ठीक है। और इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आता है थस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन दी रॉक्स, ठीक है। फिर क्या होता है कि केव टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है अंदर, ठीक है। ये देखो, आप इधर फोटो में देखो, ये है सी केव की फ़ोटो, ओके। तो क्या है कि ये पहले एक बड़ी सी रॉक हुआ करती थी, ठीक है, बड़ी रॉक हुआ करती थी। फिर इसमें क्या हुआ कि इधर स्ट्राइक करी सी वेव्स, तो इसमें क्या हुआ कि क्रैक्स आए होंगे, क्रैक्स आए, फिर वो क्रैक बड़े बने। फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ कि हॉलो लाइक केव, यानी कि एक केव टाइप चीज़ बन गई, ठीक है, यानी कि एक गुफा टाइप चीज़ इसके रॉक के अंदर बन गई, ओके। फिर क्या होता है, इतना ठीक है, सी केव बन गई। उसके बाद क्या हुआ कि सी केव बनने के बाद भी फिर बार बार उसमें तब भी उस रॉक पे सी वेव स्ट्राइक करती रहती हैं। अब उससे क्या होता है कि ये सी केव्स और भी ज़्यादा बड़ी बन जाती हैं, ठीक है। और क्या आता है कि एक टाइम आता है जब ये सी केव्स बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती हैं, इनके आर पार दिखना शुरू हो जाता है। एंड क्या होता है कि बस उस चट्टान की, उस रॉक की, बड़ी सी रॉक की बस रूफ बचती है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये सी आर्क है, ठीक है, यानी कि इधर केव हुआ करती थी पहले सी केव, उस पर और ज़्यादा स्ट्राइक किया गया, ये सी आर्क बन गई, ठीक है। ऊपर बस रूफ बची, ठीक है। इधर फोटो में ज़्यादा समझ में आएगा, ड्राइंग में अगर नहीं आ रहा तो ये देखो, ये है सी आर्क की फ़ोटो, ठीक है। ये है सी केव, ये है सी आर्क, ओके। तो फिर क्या हुआ कि सी केव में और ज़्यादा जो सी वेव्स हैं वो बार बार फिर भी स्ट्राइक करती रही उस रॉक को। क्या हुआ कि ये सी केव और भी ज़्यादा बड़ी बन गई, ठीक है, इनका साइज़ और ज़्यादा बड़ा बन गया। और फिर क्या हुआ कि इसकी बस रूफ ये बच गई रॉक की, ठीक है। इसको कहते हैं सी आर्क, ठीक है। और अब क्या होता है कि अब तो है नहीं कि अभी सी रूफ बन गई, सी आर्क बन गई, तो उसके बाद जो लहरें हैं वो रॉक को मारना रोक देंगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो सी वेव्स जो हैं वो तब भी सी आर्क बनने के बाद भी उस रॉक को बार बार स्ट्राइक करती रहती हैं। फिर क्या होता है, जब टाइम के साथ साथ वो सी वेव जो है दोबारा सी आर्क और सी केव्स को बार मतलब सी केव, ये देखो, ये पूरी चेन टाइप बनी हुई है, सी केव, फिर सी आर्क, ठीक है। उसके बाद स्टैग बनता है, ठीक है। सी आर्क को भी बार बार जब उसमें क्या होता है, सी वेव्स उसको बार बार स्ट्राइक करती हैं, तो क्या होता है कि उसकी जो रूफ बनी थी, यानी कि जो उसकी रूफ होती है, ये भी टूट जाती है और सिर्फ उसकी वॉल्स बचती हैं। इस वॉल को हम स्टैग कहते हैं, ठीक है। बस छोटा सा उसका पीस बचता है रॉक का, उसको हम स्टैग कहते हैं, ओके। दिस स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। अब ये देखो कि बीचेस कैसे फॉर्म होती हैं, ये भी देखा, उससे पहले सी क्लिफ समझते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऐसा समुद्र होता है, यहाँ पे एक बड़ी सी चट्टान होती है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं। एंड आपने कार्टून्स में भी देखा होगा कि यहाँ पे मतलब वो भागते रहते हैं, फिर वो क्या होता है, इधर हवा में आ जाता है, पर जब तक उनको पता नहीं चलता वो हवा में है, तब तक वो हवा में ही रहता है, पर जब उनको पता चलता है हवा में तो नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है ना, तो उसको कहते हैं सी क्लिफ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक रॉक बनी होती है, चट्टान टाइप बनी होती है, और नीचे पूरा सी होती है, ठीक है, नीचे सी होती है, समुद्र होता है। तो यहाँ इस वाले पार्ट को, इसको क्या कहते हैं, सी क्लिफ कहते हैं, ओके। जहाँ पे लोग खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, ठीक है। दिस स्टीप रॉकी कोस्ट, तो ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है सी क्लिफ की, ठीक है। दिस सी वाटर डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर्स। अब ये देखो क्या होता है कि सी वेव्स जो हैं, ठीक है, जब सी वेव्स आती हैं तो क्या होता है कि जब सी
जब समुद्र की लहरें आती हैं तो वो अपने साथ साथ सेडिमेंट्स वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी अपने साथ मिट्टी, सेडिमेंट्स, ये सारी चीज़ें लेके चलता है। तो जब सी वेव्स आती हैं तो क्या होता है कि वो उसके शोर्स पे भी आती है। शोर्स क्या होता है कि सी है, ये पूरी सी है, तो इसके आसपास की जो जगहें होती हैं इसको सी शोर कहा जाता है, ठीक है। सी के आसपास की जगह को सी शोर कहा जाता है। तो जब सी वेव्स आती हैं तो वो अपने शोर पे आती हैं, यानी कि अपने पास की जगह पे आती है सी की लहरें। तो क्या होता है, समुद्र की लहरें शोर पे आती हैं, यानी कि सी के पास का जो एरिया होता है उस पर आती हैं। तो अपने साथ साथ सेडिमेंट्स और मिट्टी वगैरह चीज़ें भी लेके आती हैं। तो वो सेडिमेंट्स इधर आके डिपॉजिट कर देती हैं, ठीक है। सेडिमेंट्स को इधर आके रख दिया, वो पानी फिर से पीछे चला जाता है, अगर आपने कभी सी वेव्स को आते हुए देखा हो तो, ठीक है। कभी आप अगर गोवा वगैरह के बीचेस पे गए हो तो आपने देखा होगा कि सी वेव्स आती हैं, लहरें आती हैं, फिर से पीछे चली जाती है। तो ऐसे ही होता है कि ये अपने साथ साथ सेडिमेंट्स और सॉइल वगैरह चीज़ें लेके आती हैं सी वेव्स, फिर उसको अपने शोर्स पे आके डिपॉजिट कर देते हैं, फिर से पीछे चली जाती है। तो ये जो सेडिमेंट्स हैं, जब जो सी की लहरें हैं, जब सी की लहरें अपने साथ सेडिमेंट्स वगैरह चीज़ें लेके आ आती है और अपने शोर यानी कि सी के आसपास की जगह पे आके डिपॉजिट कर देती है, रख देती है, तो वो बनाता है बीचेस। क्या बनाता है? बीचेस, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को आप बीचेस कहते हो। तो आजकल आप जो ये बीचेस देखते हो, जहाँ पे आप जाते हो, रेत होती है, वहाँ पे सैंड होती है, उधर बहुत ज़्यादा धूप हो रही होती है, जब भी मन किया सी में छलांग लगा लो, उसको बीचेस कहता है ना। तो ये जो सारी की सारी बीचेस बनी है, ये कैसे बनी है? ये ह्यूमन ने तो नहीं बनाई ना, नेचुरली बनी है। तो ये कैसे बनती है? ये सब सी वेव्स का कमाल है। सी वेव्स जो है अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं और अपने आसपास की जगहों पे देखो आप, जो बीच है, ठीक है, बीच जो होती है उसके, वो भी तो शोर ही है उसका, ठीक है, जो वो भी तो सी शोर ही है, ओके। तो सी जो है, सी ने कभी ना कभी ऐसा किया होगा कि वहाँ पे कोई बीच नहीं होगी, पर सी ने कभी ना कभी ऐसा किया होगा कि ये जो बीचेस बनी हैं ये इस तरीके से बनी है कि ये जो सी की लहरें हैं, सी की लहरें अपने साथ सेडिमेंट्स वगैरह चीज़ें लेके आई थी और अपने आसपास की जगह अपने शोर्स पे उन्होंने आके वो चीज़ें डिपॉजिट कर दी, रख दी, एंड फिर वो बैक देन फिर पीछे चली गई थी, ठीक है। एंड फिर उससे पूरी की पूरी बीच बनी है, ओके। ऐसे ही टाइम से, मतलब ऐसे ही प्रोसेस है, उसको टाइम लगा होने में ऑब्वियसली, ठीक है। आई होप आपको ये वर्क ऑफ सी वेव्स का टॉपिक समझ में आया हो कि पहले सी केव बनती है छोटी सी, फिर सी आर्क बनती है, बड़ी हो जाती है, फिर उसकी सिर्फ वॉल बचती है रॉक की, उसको स्टैक कहते हैं, ओके। वर्क ऑफ आइस, ठीक है। वर्क ऑफ आइस यानी कि अभी जो आइस होती है, यानी कि बर्फ़ होती है, वो क्या काम करती है? बर्फ़ में हम ग्लेशियर्स का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच to erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below। अभी देखो इसका क्या मतलब है कि ग्लेशियर्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था कि माउंटेन्स पर बर्फ़ होती है, यानी कि माउंटेन्स पर जो फ्रेश वाटर होता है वो जमी हुई फॉर्म में पाया जाता है। वो जो जमी हुई फॉर्म होती है उसको ग्लेशियर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लेशियर्स हैं जब नीचे आते हैं पिघल के समर टाइम में या फिर टूट के कैसे भी आता है जैसे भी, तो वो क्या बनाते हैं? माउंटेन्स पे से रिवर बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो रिवर्स बनती हैं ये कैसे बनती हैं? ये ग्लेशियर्स के मेल्टेड वाटर होता है जो कि रिवर्स को बनाता है, ठीक है। इसलिए जो उत्तराखंड जैसी जगह है वहाँ पे माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स में ग्लेशियर है, ग्लेशियर्स से रिवर बनती है, इसलिए वहाँ पे गंगा रिवर है, ओके। तो ग्लेशियर्स जो होते हैं वो रिवर होते हैं आइस की, जो कि इरोड करते हैं लैंडस्केप को, यानी कि वो भी इरोजन की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ग्लेशियर्स भी इरोजन करते हैं, वो भी इरोड करते हैं लैंडस्केप को। कैसे इरोड करते हैं? देखो, जब जो ग्लेशियर्स होते हैं वो माउंटेन के ऊपर से नीचे आते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि वो एकदम जैसे आप बॉल को फेंकते हो, तो बॉल जब जाती है तो उछल कर कैसे ना उछल कर जाती है। तो ऐसे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो भी माउंटेन से नीचे ऐसे जाते हैं, तो वो भी उछल कर किसी ना किसी जगह से टकरा कर, घिसड़ कर ऐसे जाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो कहीं ना कहीं पर टकराते हैं, इरोजनल एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। वो ऐसे घिसड़ते हुए जाते हैं माउंटेन के सरफेस पर। तो क्या होता है, वो अपने साथ मटेरियल लेके जाते हैं, यानी कि जैसे रिवर जो होती है वो जहाँ से बहती हुई जाती है वो अपने साथ सैंड लेके जाती है, सेडिमेंट्स लेके जाती है। वैसे ही जहाँ से ग्लेशियर्स जाते हैं, तो ग्लेशियर्स भी जगह
जगह पे टकराते हैं माउंटेन्स की। अब माउंटेन्स पे भी जगह जगह पर चीज़ें हैं, जैसे सैंड है, सेडिमेंट्स हैं, तो वो ग्लेशियर्स जब जगह जगह पे टकरा के जाते हैं, जब माउंटेन के सरफेस से यूँ उछल कर उससे घिसते हुए जाते हैं, तो वो अपने साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें लेके जाते हैं? सैंड, स्टिल, ठीक है, सेडिमेंट्स, ये सारी चीज़ें वो अपने साथ लेके जाते हैं। ओके, फिर ग्लेशियर्स का हुआ डीप हॉलोज, यानी कि जब ग्लेशियर्स जो हैं वो ऐसे घिसते हुए जाते हैं तो क्या होता है, जहाँ पे वो ज़्यादा टकरा जाता है तो क्या होता है कि वो नीचे ऐसे हॉलो बना देता है, यानी कि क्या करते हैं, वो एक होल बना देता है। ठीक है, जहाँ से ऐसे ग्लेशियर जा रहा है, एक वहाँ पे एक प्लेन सरफेस था, पर जब वहाँ से ग्लेशियर गुजरा तो क्या हुआ, वहाँ पे हॉलो ऐसे गड्ढा टाइप बन गया। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि ऐसे गड्ढा टाइप बन जाता है। तो एज द आइस मेल्ट, यानी कि जब जो ग्लेशियर की आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है, यानी कि जब ग्लेशियर की आइस जो है वो पिघल जाती है समर टाइम में, तो वहाँ पे उस ग्लेशियर का पानी इकट्ठा हो जाता है और वो बहुत सुंदर सुंदर सी लेक बना देता है। ओके, आई होप आपको ये ग्लेशियर मतलब ये जो लेक्स का कॉन्सेप्ट है समझ में आया हो। ठीक है, ग्लेशियर्स जो हैं वो जब डीप हॉलोज बना देते हैं, इनके जब वो जहाँ से गुजरते हैं वहाँ पे गड्ढे बना देते हैं, तो जब वो आइस उनकी मेल्ट होती है तो वहाँ पे वो पानी भर देते हैं, उस गड्ढे में पानी भर जाता है। ठीक है, और फिर वो ब्यूटीफुल लेक बना देता है इन दी माउंटेन्स। ठीक है, तो फिर वो माउंटेन्स में बहुत सुंदर सुंदर लेक बना देता है। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर्स, यानी कि जो मटेरियल जो ग्लेशियर्स लेके चलते हैं अपने साथ साथ, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं पे टकराते हैं, घिसते हुए जाते हैं माउंटेन के सरफेस से, तो वो नए नए मटेरियल यानी कि बहुत सी चीज़ें अपने साथ लेते हुए चलते हैं। द मटेरियल कैरिड बाय ग्लेशियर्स, यानी कि वो मटेरियल जो कि ग्लेशियर्स अपने साथ लेके चलते हैं वो होते हैं रॉक्स, बिग एंड स्मॉल, यानी कि बड़ी या छोटी रॉक्स लेके अपने साथ चलते हैं। सैंड, स्टिल गेट्स डिपॉजिटेड। अब क्या होता है, जैसे रिवर जो होती है, रिवर अपने साथ सैंड, ये सेडिमेंट्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो अपने साथ लेके चलती है, एंड फिर जब वो सी के अंदर ओरिजिनेट होने वाली होती है, यानी कि जब वो सी के पानी के साथ मिक्स होने वाली होती है, जब वो सी के पास सी के बहुत नियर आ जाती है जाते टाइम, तो क्या होता है उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। वो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि वो डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है, छोटे छोटे रिवर्स में। फिर वो अपने लोड्स को डिपॉजिट करने लग जाती है, यानी कि उसकी स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि वो अपने साथ जो चीज़ें लेके चल रही थी, सैंड, सेडिमेंट, ये सारी जो चीज़ें अपने साथ लेके चल रही थी, मिट्टी विट्टी, वो सब अपने माउथ पर डिपॉजिट कर देती है, यानी कि वो सब अपने उस जगह पर डिपॉजिट कर देती है जहाँ पे वो सी से जुड़ जाती है। ठीक है, ये जहाँ जब एक रिवर जो है वो सी से जाके मिलती है तो उस पॉइंट को हम माउथ कहते हैं। तो वो अपने माउथ पे और अपने बराबर की जगहों पे अपना जो सामान होते हैं वो लेके जाते हैं, उसको डिपॉजिट कर देती है। ओके, सी में मिलने से पहले। तो ऐसे क्या होता है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं जब वो भी नीचे जाते हैं तो उनकी जब स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, जब वो माउंटेन्स पे तो ऐसा होता है, तो वो माउंटेन्स पे इजीली बहुत स्पीड से नीचे जाते हैं। पर क्या होता है जब उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, जब रिवर्स होती हैं वो माउंटेन पे होते हैं तो वो जल्दी से जाती हैं माउंटेन से, पर जब वो प्लेन एरिया में एंटर करती है तो उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। वैसे जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स का भी जब टाइम आता है तो वो भी अपनी ये जो चीज़ें वो लेके जा रहे होते हैं, रॉक्स, सैंड और स्टिल्ट, वो भी डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, जैसे रिवर डिपॉजिट करती है वैसे भी ग्लेशियर्स भी डिपॉजिट कर देते हैं, और इन डिपॉजिट्स को हम ग्लेशियर मोरेन्स कहते हैं। जैसे कि रिवर का जो डिपॉजिशन होता है उसको हम डेल्टा कहते हैं, जब वो बना देती है अपना सेडिमेंट्स वगैरह डिपॉजिट करके अपना माउथ पे एक डेल्टा, तो उसको डेल्टा कहते हैं। वैसे ही ग्लेशियर्स के डिपॉजिशन को हम ग्लेशियर मोरेन्स कहते हैं। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी है। ओके, यहाँ पे देखो एक ग्लेशियर की फ़ोटो भी आपको दी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क ऑफ विंड। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का वर्क ऑफ विंड, यानी कि हमने क्या क्या देखा, हमने वर्क ऑफ आइस देखा, वर्क ऑफ सी वेव्स देखा, वर्क ऑफ रिवर भी हमने देखा। ठीक है, कि रिवर कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स बनाती है, वाटरफॉल बनाती है, डेल्टा बनाती है, फर्टाइल फ्लड प्लेन्स बनाती है, वगैरह वगैरह चीज़ें बनाती है। फिर सी वेव्स का देखा, वो सी केव्स बनाती है, सी आर्क बनाती है, स्टैक बनाती है। ओके, फिर वर्क ऑफ आइस देखा, वो ग्लेशियर मोरेन्स बनाती है, ब्यूटीफुल लेक्स बनाती है। ठीक है, जब वो हॉलो बना देता है ना ग्लेशियर्स, ठीक है, जब ग्लेशियर्स गड्ढे बना देते हैं तो ब्यूटीफुल लेक्स जैसे मैंने आपको समझाया वो बना देते हैं, उनमें ग्लेशियर्स का पिघला हुआ पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ये सारे बनाते हैं। विंड जो है वो कौन से लैंडफॉर्म्स बनाती है, विंड यानी कि जो हवा है उससे कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, क्या कभी आप किसी रेगिस्तान में गए हो घूमने के लिए। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स, यानी कि अगर कहीं भी गए हो तो आप पिक्चर्स लो सैंड ड्यून्स की। सैंड ड्यून्स क्या होता है, सैंड ड्यून्स होते हैं यानी कि बहुत जब तेज़ हवा चलती है ना रेगिस्तान वगैरह में, तो एक जगह से मिट्टी उड़ के
मिट्टी उड़ के ना एक जगह पे जाके इकट्ठी हो जाती है और पहाड़ टाइप बना देती है, मतलब छोटे से पहाड़ बना देती है मिट्टी का। उसको क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी हुई है, देखो ये छोटे छोटे हिल्स टाइप, माउंटेन टाइप, छोटे छोटे हिल टाइप बने हुए हैं ना ऐसे सैंड के, तो इनको कहते हैं सैंड ड्यून्स। ठीक है, तो ये होते हैं सैंड ड्यून्स। एंड सैंड ड्यून्स के अगर फ़ोटो देख लो आप। ठीक है, एज an active agent of erosion and deposition in the desert of wind, as नहीं, इधर क्या लिखा है, एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन डिपोजिशन इन दी डेजर्ट इज़ विंड। अब देखो कि जो डेजर्ट में इरोजन और डिपोजिशन होता है उसका सबसे बड़ा वाला एजेंट क्या है, विंड है। विंड क्यों है, देखो एक जगह से मिट्टी उड़ के गई, वो विंड की वजह से हुआ। एक जगह पे मिट्टी आके इकट्ठा हुई, जिसको जो सैंड ड्यून्स बना दी उसने, वो किसकी वजह से हुआ, विंड की वजह से हुआ। तो ये जो डिपोजिशन हुआ सैंड ड्यून्स बनाने का और एक जगह से मिट्टी उड़ के जाने का जो इरोजन हुआ, वो किसकी वजह से हुआ, वो विंड की वजह से हुआ। तो डेजर्ट में जो सबसे बड़ा एजेंट होता है इरोजन और डिपोजिशन के लिए, वो क्या है, विंड होता है। ये इंपॉर्टेंट है। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम। आप कभी अगर डेजर्ट गए हो तो वहाँ पे डेजर्ट्स में आपको यूजुअली क्या दिखेंगे, रॉक्स दिखेंगे जो कि मशरूम की शेप में होती हैं। मशरूम आपने देखा है ना, मशरूम ऐसी शेप का होता है। ठीक है, उसकी अपर जो बॉडी होती है वो ब्रॉड होती है, पर जो उसकी लोअर बॉडी होती है वो क्या होती है, नैरो होती है, पतली होती है। तो मशरूम की शेप में आपको रॉक्स दिखाई देंगी डेजर्ट्स में, जिनको मशरूम रॉक्स कहते हैं। अब वो रॉक्स मशरूम की शेप में क्यों होती हैं, वो देखते हैं। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स मोर देन द अपर पार्ट। यानी कि जो विंड होती है ना, विंड जैसे मैंने आपको बताया डेजर्ट्स में बहुत ज़्यादा विंड घूमती रहती है, तो जो विंड होती है उन रॉक्स की जो लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट को वो ज़्यादा इरोड करती है, यानी कि लोअर पार्ट को वो ज़्यादा अपने साथ लेके चलती हैं। ठीक है, पर जो उसका अपर पार्ट होता है उसको वो इरोड नहीं करती, यानी कि वो अपने साथ, मतलब उसको नहीं तोड़ती वो। ठीक है, तो जो विंड होती है, विंड उन रॉक्स का, जो मशरूम रॉक्स होती हैं वो भी पहले पूरी तरीके से ऐसी रॉक होती है, पर जो विंड है, विंड उनके पीसेस कर देता है। यानी कि विंड जो है उनके जो लोअर पार्ट होता है उन रॉक्स का, वो इरोड कर देता है, यानी कि उनको तोड़ देता है, पर उसका जो अपर पार्ट है उसको छोड़ देता है। ठीक है, तो उसकी वजह से छोड़ नहीं देता, मतलब उस ऊपर पार्ट को भी इरोड करता है, पर इतना ज़्यादा इरोड नहीं करता जितना वो लोअर पार्ट को करता है रॉक के। ठीक है, तो इसलिए उनकी शेप क्या हो जाती है, मशरूम शेप की हो जाती है, क्योंकि विंड ने उनका जो लोअर पार्ट है वो ज़्यादा इरोड किया है अपर पार्ट से, अपर पार्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए उनकी शेप मशरूम की होता है एंड उनको मशरूम रॉक्स कहते हैं एंड वो डेजर्ट्स में पाई जाती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो मशरूम रॉक्स हैं वो फॉर्म कैसे होती हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लिखेंगे। ठीक है, या फिर आप अपने मज़े से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेस एंड वाइडर टॉप। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि ये जो ऐसे मशरूम रॉक्स होते हैं इनकी नैरो बेस होता है, यानी कि इनका पतला नैरो यानी कि पतला बेस होता है, यानी कि जो इनका लोअर पार्ट होता है बेस कहलाता है, उनका नैरो बेस होता है, और उनकी जो अपर बॉडी है वो वाइड होती है, यानी कि चौड़ी उनकी टॉप होता है, यानी उनका टॉप जो है वो चौड़ा होता है और उनका जो बेस पार्ट है वो नैरो होता है, पतला होता है। ठीक है, क्यों होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे मैंने आपको बताया कि जब डेजर्ट में जो विंड है वो ब्लो करती है, यानी कि जब डेजर्ट में विंड जो है वो घूमती है तो क्या होता है, एक जगह से सैंड वो उठा के दूसरी जगह पे जाके रख देती है। ठीक है, एक प्लेस से जाके दूसरे प्लेस पे, मतलब जब बहुत तेज़ हवा चली तो एक जगह से सैंड उठी, फिर जब हवा थोड़ी धीमी हो गई या फिर रुक गई तो वो जो एयर में जो सैंड जा रही थी वो वहीं पे छोड़ देगी एयर। ठीक है, वहाँ पे वो सैंड आके सारी की सारी इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है, व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स। जैसे मैं आपको बताया कि जब जो विंड है वो ब्लो करती है तो अपने साथ सैंड लेके उड़ती जाती है, फिर जैसे ही जो विंड है वो रुक जाती है तो वो अपने सारे के सारे जो लोड है, अपना सारे जो वो सैंड लेके जा रही है वो उसी जगह पे रख देती है। तो जब वो विंड जो है रुक जाती है, ब्लो होना स्टॉप कर देती है, रुक जाती है, तो वहीं पे वो अपना सारा का सारा जो सैंड लेके विंड जो है जा रही होती है वो वहीं पे सारा सैंड रख देती है, और वो क्या बनाती है, छोटे छोटे हिल्स बना देती है, यानी कि हिल जैसे स्ट्रक्चर बना देती है जिनको सैंड ड्यून्स कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, सैंड ड्यून्स के जब मैंने आपको फोटो दिखाई थी। ठीक है, व्हेन दी ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट। जब जो ग्रेन्स होती हैं, यानी कि जो सैंड की पतली पतली पार्टिकल्स होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, यानी कि जब वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं और हल्के होते हैं, तो जो विंड है वो लंबे डिस्टेंस तक जो सैंड है वो अपने अंदर लेके जा सकती है। यानी कि जब आपका बैग जो एग्जांपल के तौर पे लो कि जैसे आपका जो बैग है, जिस दिन आपका जो स्कूल बैग है वो हल्का होता है तो आप उसको ज़्यादा देर तक उठा के चल सकते हो,
और जब आपका बैग जो है भारी होता है तो आप उसको कम देर तक उठा के चल सकते हो। तो ऐसे ही क्या है, विंड का भी ऐसा ही है, यानी कि विंड की जब जो विंड है वो हल्के सैंड को लेके जा रही होती है, हल्की सैंड को लेके जा रही होती है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत लंबे जगह, मतलब जिसके बीच में बहुत लंबा डिस्टेंस है, वो लंबे डिस्टेंस को भी कवर कर सकती है विंड, सैंड को अपने साथ लेके। पर जब जो विंड है जो सैंड है जो कि विंड लेके जा रही है वो भारी होती है, तो वो लोअर मतलब कम डिस्टेंस से कवर कर पाती है विंड सैंड को लेके। पर जब जो विंड है वो हल्की हो जो सैंड है वो हल्की होती है, तो विंड जो है एक जगह से बहुत दूर की जगह पे उस सैंड को डिपॉजिट करके आ सकती है। ओके, व्हेन सच सैंड इज़ डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज, यानी कि जब ऐसी सैंड जो है जो हल्की होती है उस वो विंड उसको बहुत दूर की जगह से लेके आके किसी दूर की जगह पे आके उसको डिपॉजिट कर देती है, तो ऐसी सैंड जब किसी जगह पे आके डिपॉजिट हो जाती है, रखी जाती है, तो उसको कहते हैं लोइस। ठीक है, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोइस इज़ फाउंड इन चाइना। ठीक है, ये जो लार्ज डिपॉजिट होते हैं लोइस के, ये कहाँ पाए जाते हैं, चाइना में पाए जाते हैं। ओके, तो जो सैंड है जो कि पतली सैंड होती है जो विंड लेके आ रही होती है, लंबे डिस्टेंस कवर करती है उसको लेके, तो वो कहाँ होती है, बड़े एरियाज़ में आके जो सैंड होती है उसको छोड़ देती है विंड। ठीक है, और वो क्या बनाता है, लोइस बनाता है। तो लार्ज डिपॉजिट्स जो हैं इस लोइस के वो कहाँ पे पाए जाते हैं, चाइना में पाए जाते हैं। चाइना जो कंट्री है हमारे उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोइस। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये जो चैप्टर है आवर चेंजिंग अर्थ, इसकी जो वन शॉट रिवीजन वीडियो है वो भी जल्दी आ जाएगी, वो भी मैं अपने चैनल अपलोड कर दूँगी आगे फ्यूचर में। ठीक है, तो जल्दी अपलोड हो जाएगी वो। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।